नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से आपका जो क्वेश्चन पेपर हुए थे यूपी बीएड के 9 अगस्त को, दोनों की जो आंसर की है वो प्रसारित की गई है। हमने काफ़ी प्रयास किया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, लेकिन अभी जो सर्वर है वो अनअवेलेबल है। तो आप यदि प्रयास कर रहे हो तो आप बताइएगा कि आंसर की के अकॉर्डिंग आपका जो मैच किया हुआ है उसमें कितने क्वेश्चन जो है आपकी आशा के अनुरूप सही नहीं है, ताकि आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन कर सके। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आंसर की या पेपर आपको रिजल्ट से पहले देना चाहिए था लखनऊ यूनिवर्सिटी को, लेकिन उन्होंने जो है रिजल्ट के बाद दिया है। तो अब क्या इसमें फेरबदल हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है, रैंक आपकी जारी हो चुकी है। दूसरी बात है, सभी के अंक जो है कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली का भी अंदेशा चल रहा है। प्राइवेट कॉलेज के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कितने कम से कम मार्क्स होने चाहिए और काउंसलिंग 21 से होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा, यो भी यूनिवर्सिटी जो है स्पष्ट किया है, तो हम आपको जानकारी देंगे। तो EWS के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि EWS कैटेगरी जो है उसके लिए अलग से रैंक जारी नहीं किया गया है। जिस तरीके से SC, ST, OBC कैंडिडेट्स जिनको रिजर्वेशन प्राप्त हैं, उसी तरीके से EWS का भी कोटा रखा गया है, लेकिन उनको जो है अलग से कोई रैंक जारी नहीं किया गया है। यही हाल है PH कैंडिडेट्स का, इनको भी जो है अलग से कोई रैंक जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप जो है यहाँ पर रिजल्ट के बाद आंसर की या पेपर अपना देखना चाहते हैं तो पेपर तो आपको जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आंसर की जरूर दी गई है आयोग के द्वारा। तो ये आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपका जो कौन सा क्वेश्चन है या वह क्या क्वेश्चन था जो आपका गलत है या सही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन का तो सवाल ही आपका नहीं उठता है, और साथ ही साथ जब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट ही जारी कर दिया गया है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हैं। खाली आप जो है अपनी आंसर की देख सकते हैं, तो आप उसको जो है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात है, सभी के जो अंक हैं वो कम हुए हैं। जी हाँ, निश्चित ही। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे भी आप क्वेश्चन पेपर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी जब कट ऑफ बताई थी तो बताया था कि 10 से 15% तक अंकों में जो है कमी देखी जाती है। आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि सभी की एक्सपेक्ट जो आशा होती है उसी के अनुरूप आपका परिणाम नहीं निकलता है। दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं कि हमने बिल्कुल सटीक हल किए हैं और वो गलत हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग की मार भी पड़ती है, जिसका रीज़न यही है कि हमारी जो मार्किंग है वो कम है। तो यहाँ पर लेकिन यूनिवर्सिटी की गलती ये है कि उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया है। यदि पेपर दिखा दिया होता और छात्रों को ये पता चल जाता है इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो ज़्यादा स्पष्ट आपका होता। यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा, जिसकी भी जो भी रैंक जारी की गई है वो जारी कर दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बताया था आपको पहले भी, और फिर से एक बार जानकारी दी गई है कि 21 सितंबर से आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इसमें अभी जो है फिलहाल कोई फेरबदल नहीं है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो खबर मिल रही है उसके लेकर के कोई फेरबदल नहीं है। जैसा कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स वालों का मत था कि अभी जो है काउंसलिंग ना कराई जाए, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, और कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम्स भी नहीं लिए हैं। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का मानना है कि सत्र जो है बीएड का काफ़ी लेट हो चुका है और लॉकडाउन की प्रक्रिया भी लगभग खुलने वाली है। तो यहाँ से आपका जो है हर हाल में नवंबर से सत्र शुरू हो जाना चाहिए इसकी प्रक्रिया के लिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपको 1 महीने का लगभग समय लगता है। उसके बाद फुल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन का भी टाइम आप लोगों को चाहिए होता है। तो सत्र ऑलरेडी लेट हो चुका है, जुलाई माह में शुरू होना था, और आपका जो है लगभग नवंबर तक आसानी से चला जाएगा यदि ये प्रक्रिया भी सही समय पर हुई तो यहाँ पर EWS और PH कैंडिडेट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि EWS का जो आपका यहाँ पर सीट में आपका जो है यहाँ पर रिजर्वेशन है 10% का। सपोज कीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट हैं, तो आपका जो यहाँ पर देखिएगा 10 सीट जो हैं EWS की हैं। इसी प्रकार से कॉलेज में लगभग 2 सीट 100 में से आपको जो है विकलांग के लिए मिलेंगी, और यहाँ पर लगभग 5 सीट जो हैं आपको जो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए मिलती है। तो इनकी जो सीटें होती हैं वो कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी रिजर्व होती हैं।
देखिएगा, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो या विकलांग कैंडिडेट्स हो या ईडब्ल्यूएस हो, आपका जो कोटा है वो कॉलेज की सीट के अनुसार रिजर्व है। अर्थात आपको जो है, यदि आप जो है, ये जो आरक्षण मिलने का लाभ यही है कि यदि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स किसी कारण से अपनी 10 सीटों पर यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो आपको जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लिया जाता है, या जो और शेष कैटेगरी के कैंडिडेट्स बचते हैं उसके बाद उनको लिया जाता है। आपकी सीटें जो है वहाँ पर रिक्त नहीं रहती हैं। और कैटेगरी के लिए जो है रिजर्वेशन फिक्स है, जैसे आपका एससी है उसके लिए 21% है, ओबीसी के लिए आपका 27% है। तो आपकी जो सीटें हैं 27 की 27 वो ओबीसी की कैटेगरी के अंतर्गत भरेंगी, यदि नहीं भरती हैं तो वो सीटें आपकी खाली रह जाएंगी। इसका रीज़न यही होता है। लेकिन यहाँ ईडब्ल्यूएस या पीएच या एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली नहीं रहती हैं। यदि वो कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं जो योग्य हैं तो उनके अलावा जो है जनरल कैंडिडेट्स को मौका दे दिया जाता है। तो यहाँ पर बात की जाए प्राइवेट कॉलेज के लिए आपकी रैंक की, तो देखिएगा प्राइवेट कॉलेज में यदि आपकी माइनस में भी मार्किंग है तो आपका जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा 100%। प्राइवेट से आप जो है बिल्कुल ना घबराएं, और आशा करता हूं कि सभी के मार्क्स जो है पॉजिटिव में होंगे, चाहे भले ही आपके 10 या 12 मार्क्स हों, कुछ ना कुछ रैंक आपको मिले ही होगी। 3 लाख प्लस मिली हो, 2 लाख प्लस मिली हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी समझ सकते हैं कि 2.25 लाख आपकी सीट हैं, और यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ष जो एडमिशन है वो 50% ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो लगभग 3,28,000 कैंडिडेट्स इसमें जो है, जिन लोगों ने अपना जो है क्वेश्चन पेपर किया था, एग्जाम से दिया था, तो आधे ही स्टूडेंट्स जो है इसमें लगभग एडमिशन लेंगे। तो 1,70,000 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ले सकते हैं। तो आपकी जो सीटें हैं लगभग 50,000 वो खाली रह जाएंगी। तो दोस्तों घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट में आपका आसानी से हो जाएगा। और यदि आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन है आपका दूर हो चुका होगा। मार्किंग आपकी निश्चित ही घटती है, ये आपको रीजन पता होगा, क्योंकि आपको जो एक्सपेक्ट होता है उसी के अनुरूप परिणाम नहीं निकलता है। आप समझ सकते हैं कि 299 अंक वाला टॉपर है। पिछली बार जो था वो लगभग 327 अंक वाला जो स्टूडेंट था वो टॉपर स्टूडेंट्स में आया था। इस बार जो है 299 पर ही आपका जो है टॉपर्स है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की कमी मान सकते हैं आप, क्योंकि पिछली बार जो है लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट्स थे, या ये मान सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले ये जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा बहुत हार्ड हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।